हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीते कुछ वीडियोस में प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे थे। प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। अपने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया था, हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस किया था, हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी डिस्कस किया था, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी डिस्कस किया था। आज हम लोग ये दो प्रोनाउन देखने वाले हैं जो देखने में हमको बड़े ही सिमिलर लगते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। ये अगर हम लोग इसको देखेंगे तो देखने में हमको बड़ा सिमिलर लगेगा, हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब अलग अलग अगर हमारे सामने आता है तो हम लोग किस तरीके से देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग किस तरीके से समझेंगे और एम्फेटिक प्रोनाउन को हम लोग किस तरीके से समझेंगे और क्या इसका यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखते हैं। रिफ्लेक्स मतलब क्या है? रिफ्लेक्स का मतलब अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ उसका निकालें तो रिफ्लेक्सिव जो है वो शब्द बना है रिफ्लेक्स से। और रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है परछाई। मतलब जो आपको रिफ्लेक्ट करता है। अब रिफ्लेक्ट क्या करता है? प्रोनाउन को क्या करता है? जो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जो प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन हमको देता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम लोग आसान भाषा में इसको देखें तो अ प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट्स द एक्शन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं कि ऐसा प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट्स करता है, मतलब क्या है? बताता है। क्या बताता है? द एक्शन मतलब क्रिया किसके प्रति? टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। जो क्रिया को करने वाला जो सब्जेक्ट है उसके प्रति जो एक्शन है उसको बताने का काम जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो शी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। हर्ट्स हमारा क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गई। तो हरसेल्फ को अगर हम लोग देखेंगे तो हरसेल्फ को हम लोग क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे। तो शी जो है, शी की परछाई क्या आ रही है? शी की परछाई आ रही है हरसेल्फ। अब इस तरीके से भी देखेंगे। जब हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा था कि क्या देखा था कि जो आई होता है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है, यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। तो ये शी का जो परछाई पड़ रही है वो परछाई क्या पड़ रही है? हर। और हम लोगों को पता है कि रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक प्रोनाउन जो दोनों होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसके साथ सेल्फ जोड़ देते हैं। ये हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में भी देखा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शी हर्ट्स हर सेल्फ वाइल प्लेइंग। अब ये क्या बोल रहे हैं? अ प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट्स द एक्शन। एक्शन क्या है हमारी? हर्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट के प्रति जो एक्शन हो रहा है उसको क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट करती है। अब एक्शन क्या है हमारी? एक्शन मतलब वर्ब क्या है हमारी? हर्ट्स। अब हर्ट्स का मतलब क्या है? कि चोट पहुंची। शी हर्ट्स, उसको क्या हुआ? चोट पहुंची। हरसेल्फ, उसने क्या करा? खुद को चोट पहुंचा ली। कब? वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रही थी। तो एक्शन हमारा क्या हो गया? हर्ट। किसको हर्ट हुआ? शी को। कैसे हुआ? खुद से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है? विच रिफ्लेक्ट्स द एक्शन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्रति क्या बताती है? वो एक्शन बताती है। और दूसरा, हम लोग इसको फिर से जब इस आपस में दोनों को अंतर करेंगे तो हम लोग समझेंगे। अब दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है? यू हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। हैव इन्वेंटेड क्या हो गया? वर्ब हो गई। दिस मशीन योरसेल्फ। योरसेल्फ हमारा क्या हो जाएगा? योरसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। कैसे? ऐसे हैव इन्वेंटेड का मतलब बनाना, आविष्कार करना। यू हैव इन्वेंटेड, ये मशीन तुमने खुद बनाई, मतलब यू हैव इन्वेंटेड क्या है? बनाई। दिस मशीन, इस मशीन को। योरसेल्फ का मतलब क्या है? खुद से ही, मतलब किसी और की मदद नहीं ली। तो इन्वेंटेड मतलब आविष्कृत करी। आविष्कृत करी का मतलब क्या है? अगर किसी और की मदद से की होती तो यहाँ पे कुछ और आता, लेकिन यू की परछाई पड़ेगी जब, तो वो क्या हो जाएगा? योरसेल्फ हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे आई हमारा क्या है? प्रोनाउन है। शेल डू हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। और माई सेल्फ क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हमारा पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। कैसे? आई शेल डू इट, मैं ये कर लूँगा। कैसे? खुद से।
तो आई का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो आई का रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो क्या हो जाएगा माई, और उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा सेल्फ। सब में जो है वो ये लग ही रहा है सेल्फ, आई माई। वैसे ही जब ही का रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो क्या हो जाएगा हिम और साथ में शेल्फ। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम, वो अपनी समस्या सुलझा लेगा, कैसे, खुद से। तो ये क्या हो जाएगा, ही तो हो जाएगा प्रोनाउन और हिमसेल्फ क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये क्या करता है, ये उसके ऊपर फोकस करता है। अब यहाँ पे जो हम लोगों को जो दिक्कत आएगी वो दिक्कत आएगी तो उसका सीधा सा क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है वर्ब होती है, और वर्ब के बाद ही क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये तय बात है। अगर वर्ब के बाद वाले पोर्शन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो उसका मतलब हो गया कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसकी पहचान एक हमारे पास क्या है कि प्रोनाउन प्लस सेल्फ लग जाएगा, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ। तो प्रोनाउन होगा और प्रोनाउन के साथ क्या लग जाएगा, सेल्फ लग जाएगा। लेकिन वो कब लगेगा, वर्ब के बाद अगर लगेगा तो वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ऐसे ही हम लोग इसको देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है, इम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना। किसी बात के लिए क्या है, जब हम जोर देते हैं, प्रोनाउन विच इज़ यूजफुल फॉर इम्फेसिस। इम्फेसिस मतलब जोर देने के लिए, बल देने के लिए, इम्फेसिस बल देने के लिए। किसी बात पे जोर देना हो आपको, किसी बात पे बल देना हो, किसी बात के लिए आपको ध्यान आकर्षित करना हो कि भैया मेरी बात को सब लोग देखें, सुने, अटेंशन दें, तो उसके लिए जिस प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। अब इम्फेटिक प्रोनाउन में भी एक दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में क्या लगता है, सेल्फ लगता है। यहाँ पे भी हिमसेल्फ है, यहाँ पे भी हिमसेल्फ है, यहाँ पे भी योर सेल्फ है, यहाँ पे भी योर सेल्फ है। तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटी सेल्फ सेल्फ की रहती है। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, हमेशा इम्फेटिक प्रोनाउन आपका किसके बाद लगता है, सब्जेक्ट प्लस इम्फेटिक प्रोनाउन। जब भी सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन लगे सेल्फ वाला तो वो हमेशा क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन ही होगा। और वर्ब के बाद लगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद लगे तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दोनों में क्या है कि जब वर्ब के बाद लगता है तो वो क्या काम करता है, वो काम करता है ऑब्जेक्ट का काम करता है। मतलब क्या है कि वो सब्जेक्ट की छाया बताने का काम करता है। लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद लगता है तो वो क्या करता है, सब्जेक्ट पे जोर देने का काम करता है। मतलब सब्जेक्ट को और क्या करता है, बलशाली बनाने का काम करता है, सब्जेक्ट को और ज़्यादा वो अटेंशन देने का काम करता है। तो वही यहाँ पे काम हो रहा है, आई माई सेल्फ, मैं खुद इज़ इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस समस्या का समाधान करने के लिए, अरे मैं काफ़ी हूँ, मैं कर लूँगा। तो एक आप बोलते हो मैं कर लूँगा, और एक बोलते हो अरे मैं काफ़ी हूँ, मैं कर लूँगा, मैं अपने से खुद से कर लूँगा। तो जब आप खुद से की बात करते हो, मतलब जो बल देने की सब्जेक्ट जो है आपका प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन को जब जोर देने की बात करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। यू, योर सेल्फ। यहाँ पे भी प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है, इम्फेसिस प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ नोज मी वेरी वेल। अरे वो खुद ही मेरे को जानता है बहुत अच्छे से। यू योर सेल्फ विल रिटर्न माई मनी, तुम खुद ही मेरा पैसा वापस करोगे। दे देमसेल्व्स विल हैव टू अर्न मनी, कि दे देमसेल्व, उनको खुद से ही क्या है, वो खुद से ही अपना पैसा कमाएंगे। तो देमसेल्व्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है ऐसा लगे हमको कि क्या ज़रूरत है, ये इसको इधर लगाओ या इधर लगाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो भाषा की सुंदरता होती है, वो सुंदरता एक्सप्रेशंस जो है, वो एक्सप्रेशंस कैसे निकल के आते हैं, वो एक्सप्रेशंस इसी तरीके से निकल के आते हैं। अब कैसे, जैसे कि मैं बोलूँ शी हर्ट्स हर सेल्फ वाइल प्लेइंग, उसने चोट पहुँचा ली खुद को जब वो खेल रही थी, खुद को ही मार लिया। अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, शी हर सेल्फ हर्ट
वाइल पेन, कि जब वो खेल रही थी तो खुद से ही उसको चोट लग गई। अरे उसने खुद को ही चोट पहुंचा ली जब खेल रही थी। दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि दोनों जब आप सेंटेंसेस बोलते हो तो दोनों के मीनिंग में क्या होते हैं, दोनों के मीनिंग में अंतर निकल के आ रहा है। तो इसलिए हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी पता होना चाहिए, एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में भी पता होना चाहिए, और कब इसका यूज़ करना है इसके बारे में अगर हमको पता होगा तो हमारी भाषा जो है वो ज़्यादा सुंदरता के साथ सामने वाले के पास जाएगी, और हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस भाव से कहना चाह रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो एक्सप्रेशन हम अच्छे से सामने वाले को समझा पाएंगे। अब हम लोग हमारे लास्ट प्रोनाउन की तरफ आ गए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो संबंध बताता है। अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन विथ वन अनदर, ईच अदर, मतलब आपस में, एक दूसरे के साथ आपस में जो संबंध बताने का काम करता है उसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब अगर आपने ध्यान से प्रोनाउन को पढ़ा है तो हो सकता है कि आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो, एक आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आए। क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन भी तो संबंध बताने का ही काम करता है। अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी संबंध बताने का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी संबंध बताने का काम कर रहा है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? जब आप रिलेटिव प्रोनाउन को ध्यान से देखोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन को देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, जब उस सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें या तो पर्सनल प्रोनाउन है या फिर क्या है, नाउन है। नाउन और पर्सनल प्रोनाउन के बीच में जो संबंध बताने का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, उसमें आप जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन तो नहीं, प्रोनाउन जो देखोगे वो प्रोनाउन कैसा होगा, वो प्रोनाउन होगा आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन का बारे में मैंने आपको बताया था कि वे प्रोनाउन जिनसे क्या होता है, हमको सटीकता के बारे में जानकारी नहीं मिलती या स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो वहाँ यहाँ पे भी देखिए, जब आप देखोगे ओल मतलब सारे मतलब कौन सारे, ये क्या है, अपने आप में इनडेफिनेट प्रोनाउन है। टू गर्ल्स, द टू गर्ल्स, अब टू गर्ल्स कौन सी दो लड़कियां, तो वो क्या है, हम लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है, तो ये आपस में क्या हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। तो जो दो इनडेफिनेट प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और जो दो पर्सनल प्रोनाउन या नाउन के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है, या नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये दोनों सामान्य सा डिफरेंस है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो क्या बता रहा है, ऑल द एनिमीज किल वन अनदर, कि क्या किया, ऑल द एनिमीज, सारे जो दुश्मन थे उन्होंने क्या करा, वन अनदर, एक दूसरे को मार दिया। द टू गर्ल्स हेट ईच अदर, कि दोनों लड़कियां थी, वो दोनों लड़कियों ने क्या किया, दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से नफरत करती है, एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अब यहाँ पे आपको दिया है ईच अदर इज़ यूज्ड फॉर टू प्रोनाउंस, कि ईच अदर का यूज़ होता है वो क्या होता है, दो प्रोनाउन के लिए उपयोग होता है। मतलब जब बात हम लोग क्या कर रहे हैं, दो प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग ईच अदर का यूज़ करते हैं, और वन अनदर का यूज़ हम लोग करते हैं इज़ यूज फॉर मोर देन टू प्रोनाउन। मतलब अगर दो प्रोनाउन से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दो लोगों से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे वन अनदर। लेकिन अगर हम लोग दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, दो प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे ईच अदर। अब दो होना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अगर एक होगा तो फिर उसका संबंध किसके साथ बताएंगे, तो दो होंगे तभी तो हम आपस में एक दूसरे को जोड़ पाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या कर पाएंगे, हम लोग आपस में उसको रिलेट कर पाएंगे या उसको रिलेशन जोड़ पाएंगे। और अगर दो से होगा तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे वन अनदर। तो इस तरीके से ईच अदर और वन अनदर जो है वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है, और ये आपस में जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं उसमें संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स थे, प्रोनाउन के जितने भी पार्ट्स थे, उनको हम लोगों ने डिटेल्स में देख लिया है।